दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं एपीएस इंडस्ट्रीज का नंबर 1 यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों ये जो वीडियो है ये हमारे एक दर्शक हैं प्रेम कुमार जी जो गंगानगर राजस्थान से हैं। उनके द्वारा जो एपीएस का संचालन बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है उसके बारे में बताने के लिए है, क्योंकि लगातार हम अपने कई वीडियो में यूआईडी की जो गाइडलाइन है, एनपीसीआई की जो गाइडलाइन है, बैंकों की है, आरबीआई की है और एपीएस कंपनियों की जो गाइडलाइन है उनको हम आपके सामने रखते रहते हैं। जब हम कोई नई गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हैं, खासतौर से रजिस्टर मेंटेन करने के बारे में जानकारी देते हैं, तो हमारे कई मित्रों का कमेंट आता है कि सर एपीएस में इतनी कमाई नहीं है कि हम इतना रजिस्टर मेंटेन करें या इतना समय दें, और उसके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं वो बहुत सारे लोग जानते भी हैं जिनके कभी फ्रॉड कंप्लेंट के बारे में कोई कंप्लेंट आई है या उनका कभी आईडी ब्लॉक हुआ हो, उनका पैसा ब्लॉक हुआ हो। फिर भी एक ये जो दर्शक हैं प्रेम कुमार जी, इनने बहुत अच्छा तरीका अपनाया है, तो वो मुझे लगा कि आप सभी लोगों को बताना चाहिए। और जैसा कि अभी एनपीसीआई की नई गाइडलाइनें जो आ रही हैं, एपीएस का संचालन कठिन होता जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा। सबसे पहले तो प्रेम कुमार जी को मैं यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो हमारे वीडियो के माध्यम से उनको सलाह मिली उसको इम्प्लीमेंट किया और उसमें एक नई चीज़ भी जोड़ी जो हम आपके सामने रखते हैं। सभी दर्शक से उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिएगा और इसी प्रकार से आप भी ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार आपको बताते हैं कि एपीएस की जो गाइडलाइन है उसमें आपको रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है, और उस रजिस्टर मेंटेन करने में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है। आपको डेट, ग्राहक का नाम, अमाउंट, ट्रांजैक्शन आईडी और उसका सिग्नेचर वगैरह का रिकॉर्ड रखना है। लेकिन इसके बाद भी प्रेम कुमार जी ने कुछ समस्याएं देखी कि रजिस्टर मेंटेन करने के बाद भी किस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, उसी को इन्होंने हल किया। एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए मैं एपीएस का संचालन करता हूं और कोई कस्टमर मेरे पास आया और उसने मुझसे बोला कि सर 4,000 रुपये का विड्रॉल कर दीजिए, और मैंने 4,000 का ही विड्रॉल किया। लेकिन बाद में यदि वो मेरे को ये बोलने लगे कि सर हमने तो 3 का बोला था, आपने 4 क्यों कर दिया, या हमने 5 का बोला था, आपने 4 क्यों कर दिया। क्योंकि होगा क्या कि उसको 5,000 रुपये चाहिए थे, आपने 4,000 सुना और 4,000 पे अंगूठा लगा के पैसा निकाल दिया। तो अब वो 1,000 रुपये कैसे करेगा, क्योंकि बैंक से एक दिन में एक ही ट्रांजेक्शन आजकल हो रहा है। तो ऐसी अलग अलग समस्याएं होती हैं और कस्टमर ये भी डिनाई नहीं कर सकता कि सर हमने तो ये ट्रांजैक्शन के लिए बोला ही नहीं था। तो आप जानते होंगे कि जब हम किसी भी बैंक की ब्रांच में जाते हैं तो वहां पर पैसा निकालने के लिए एक वाउचर होता है, जिसको जनरली हम लोग विड्रॉल वाउचर बोलते हैं। हर बैंकों का अलग अलग होता है, पोस्ट ऑफिस में भी होता है। तो प्रेम कुमार जी ने क्या किया कि अपना खुद का एक वाउचर बना लिया। आप स्क्रीन पे ये देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का इन्होंने वाउचर बना लिया हुआ है। और जब कस्टमर इनके पास आता है तो ये वाउचर खुद नहीं भरते हैं, सामान्यतः इनके पास जो कस्टमर आते हैं ये उनसे ही भरवाते हैं, ताकि कस्टमर बाद में ब्लेम ना करे कि हमने ये अमाउंट नहीं बोला या हम निकालने नहीं आए। तो ये लगभग बैंकों के जैसा है। साथ ही इन्होंने यहाँ पर एक जो सूचना है वो भी लिख के रखी है कि अगर सर्वर डाउन होने के कारण यदि पैसा फंस जाएगा तो ये 5 बैंकिंग डे में वापस जमा हो जाता है। तो इससे क्या होगा, कस्टमर बार बार आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आप लोग अपनी दुकान में नोटिस भी नहीं लगाते हैं, ग्राहकों को भी नहीं बताते हैं। तो जब कभी पैसा फंस जाता है और उसके बाद आप ग्राहक को बताएंगे तो उसको क्या लगता है कि रिटेलर जो है, सीएसबी संचालक है, वो हमको टरका रहा है या हमको बार बार मिसगाइड कर रहा है, और वो भी आपको बार बार ग्राहक परेशान करता है। तो इन्होंने एक ये वाउचर बना के रखा है और इसमें देखिए क्या क्या अच्छी चीज़ें करी हैं। बैलेंस इंक्वायरी के लिए भी इन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है और विड्रॉल के लिए भी, कि यदि कोई बैलेंस इंक्वायरी कराने भी आया तो भी उसकी इन्होंने जानकारी रख ली है। तो आधार नंबर इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है, खाता धारक का नाम रखा है, कितना उनको पैसा निकालना है, डेट, सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है। और आप देख पाएंगे इनने अपने रजिस्टर की फोटो भी यहाँ पर मेंशन करी है। तो रजिस्टर के माध्यम से भी जो रिकॉर्ड रखा जाना वो तो ये कर ही रहे, साथ में ये वाउचर का भी प्रयोग
कर रहे हैं। तो यदि आप चाहें अच्छे तरीके से आपको संचालन करना है तो आप इस प्रकार की प्रोसीजर को अपनाइए। ग्राहकों के बीच भी आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, क्योंकि मान लीजिए आप जहाँ पर हैं, जिस दुकान के आसपास आपके और भी दुकानदार होंगे, तो यदि आप बस ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं, रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, वाउचर रख रहे हैं, दूसरा लोग नहीं कर रहे हैं, तो ग्राहकों को लगेगा कि नहीं, ये व्यक्ति सही काम कर रहा है, हमको इनके पास ही पैसा विड्रॉल कराना चाहिए। और नो डाउट कस्टमर का गैदरिंग आपके पास बढ़ेगा, बिजनेस आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। प्रेम कुमार जी को पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।